जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल केएल कोचिंग क्लासेस में। और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10 आरबीएससी का पेपर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सेक्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन, 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको 196 के प्राइम फैक्टर करने हैं और फिर उनके जो नंबर्स हैं उनके पावर का सम करना है, यानी कि उनके घातों का जोड़ना है। यहाँ पर 196 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ पर आपका बनेगा 2 पावर 2 एंड 7 पावर। यहाँ आपको इनकी जो पावर्स है इनका सम करना है। तो आपका आंसर होगा 2 + 2 यानी कि 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 = 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करो। यानी कि आपके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 = 0 और आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है यदि इसके मूल समान हो, यानी कि इनके रूट्स इक्वल हो। नाउ हम जानते हैं कि अगर मूल समान है तो इक्वेशन होगी b² - 4ac = 0। यहाँ पर आप a, b और c की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका फाइनल आंसर k की जो वैल्यू आएगी +-4 आएगी, यानी कि आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन मैं हमेशा पढ़ाते समय बताता हूँ कि एग्ज़ाम में ये आने के चांसेस हमेशा रहते हैं। बिंदु 3,4 की y एक्सिस से दूरी होगी, यानी आपको डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस बताना है। तो यहाँ आपको ज्ञान रखना है कि अगर y एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो आपको x की वैल्यू पुट करनी है, और अगर आपकी x एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो y की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे y एक्सिस से डिस्टेंस जो होगी x की वैल्यू होगी 3। नेक्स्ट चलते हैं। 3x + 2y को संतुष्ट करने वाला युग्म है, यानी कि कौन सा युग्म इनको सेटिस्फाई करेगा। यानी कि आपको जो गिवन ऑप्शन से उसमें से x और y की वैल्यू पुट करनी है। तो ए वाला जो ऑप्शन है इसका सही होगा 1,4। यहाँ पर x की जगह 1 पुट कीजिए और y की जगह 4 पुट कीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 11, यानी कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ए जो आंसर है इसका सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3√3x² + 10x + √3 = का 0 का विविक्तिकर होगा, यानी कि आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। तो यहाँ पर a की वैल्यू 3√3, b की वैल्यू 10 और c की वैल्यू √3 पुट करके जब सोल्व करेंगे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 64। नेक्स्ट चलिए, ये आपका एक एपी का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको गिवन है 18, a, b -3, यानी कि एक आपकी एपी बनी हुई है और इसमें a + b की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पर आपको a1 की वैल्यू गिवन है 18 और a4 की वैल्यू गिवन है -3। जब आप a4 = -3 पुट करेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे a + 3d = -3, देन आपकी यहाँ पे d की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और जब आप वैल्यू को पुट करेंगे तो a और b, a की वैल्यू 11 आएगी और b की वैल्यू आपके पास 4 आएगी। इन दोनों का सम करेंगे तो आपका आंसर होगा 15। यहाँ आपको ध्यान रखना है a + b की वैल्यू पूछी है तो 15 आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 sec 45 × cos 45 का मान होगा, यानी कि आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हम जानते हैं कि sec को हम 1/cos 45 लिख सकते हैं। cos 45 से cos 45 कैंसिल हो जाएगा एंड देन आपका आंसर बचेगा ओनली 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से दोगुनी हो कहलाती है। तो ये आपका व्यास कहलाएगा, यानी कि आपके जो कोड होगा, रेडियस का ट्वाइस क्या होता है, डायमीटर होता है, और दिस इज द लार्जेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल। बी आंसर सही होगा। अब अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि होगी। यह हम जानते हैं वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr। r की वैल्यू 3.5 पुट करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेंटीमीटर है। घन की भुजा का मान, यहाँ पर आपको एक क्यूब है, इसका टोटल सरफेस एरिया आपको गिवन है 486 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपको इसकी साइड पूछी है। तो इसका आंसर होगा 9 सेंटीमीटर। इसका डिटेल सॉल्यूशन अगर आपको जानना है तो हम 2-4 दिन में इसका सॉल्यूशन लेके आ जाएंगे डिटेल।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बंटन 3574214 और 4 का बहुलक है, यानी कि आपको यहाँ पर डेटा गिवन है और इनका आपको मोड फाइंड करना है। तो मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा होगा नंबर वही मोड होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका 4 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? 4 से ग्रेटर चाहिए तो 5 और 6 यानी 2 नंबर 2/6 यानी कि 1/3। आपका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट चलिए फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। 95 और 152 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको HCF फाइंड करना है 95 और 152 का। आप इसको यूक्लिड डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं और फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। 19 इसका आंसर होगा। वृत्त पर स्थित एक बिंदु से कित डैश 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 स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। अगर सर्कल पर कोई पॉइंट है तो वहां पर केवल एक स्पर्शरेखा खींची जाएगी और बाहर कोई स्थित बिंदु है तो वहां से 2 होंगे। तो यहाँ पर एक बिंदु सर्कल पर ही स्थित है, तो इसका आंसर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos स्क्वायर 45 की वैल्यू, cos की वैल्यू रख देंगे 1/√2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो स्पर्श बिंदु कहते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड इट्स टेंजेंट लाइन इज कॉल्ड टच पॉइंट, स्पर्श बिंदु कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि 579x का समांतर माध्य 9 हो तो x का मान क्या होगा? यानी कि 579 और x, इनका आपको मीन गिवन है 9 और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर चारों का सम करके 4 का डिवाइड करोगे, इक्वल टू लगाना है 9 एंड यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपका हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता क्या होगी? तो जब 2 पासे 2 डाइस एक साथ फेंकते हैं और उनके ऊपर जो नंबर आएंगे उनका सम 7 चाहिए। तो सम 7 होने के लिए 2 + 5 6 + 1 3 + 4 इस तरह से टोटल 6 प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो 6/36 करेंगे तो 1/6 इसका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिलघुरात्मक प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, के किस मान पर समीकरण युग्म 3x - 2y = 0 kx + 5y = 0 के अनंत हल होंगे? यानी कि यहाँ पे आपको पूछा है कि के की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें ताकि ये जो इक्वेशन बने उनके इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन हो जाए। तो इन्फाइनेट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन आपको पता होगी, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यहाँ पर a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू k, b1 की वैल्यू -2 और b2 की वैल्यू 5। जब a1 a2 और b1 b2 को कंपेयर करेंगे तो आपका आंसर आएगा 15 -2 -15/2। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए। देखिए आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही बोलते हैं इसको। तो ये हो गया -b ± √b² - 4ac/2a। नेक्स्ट देखिए, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर d हो तो पांचवा पद क्या होगा? तो आपको एक एपी का फर्स्ट टर्म जो है वो a गिवन है और इसका डिफरेंस जो है d गिवन है। तो a5 पांचवा पद क्या होगा? तो a5 की वैल्यू होगी a + 4d, ये आपका आंसर होगा a + 4d। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरूप आकृतियों को परिभाषित कीजिए, यानी कि डिफाइन सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं? ऐसी आकृतियां जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो समरूप आकृतियां कहलाती है, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशियो में हो तो फिगर्स जो होंगे वो सिमिलर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 10 30 अपॉन 1 - 10² 30 का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इजीली आप यहाँ पर 10 30 की वैल्यू पुट कर दीजिए और इसको सोल्व करेंगे तो आपका आएगा √3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 - cos² थीटा अंडर रूट में, तो और थीटा = 60 पर आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपली हम जानते हैं कि 1 - cos² थीटा = sin² थीटा एंड उसका रूट लेंगे तो बन जाएगा sin थीटा, और sin थीटा की जगह आपको पुट करना है 60 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा sin 60 की वैल्यू √3/2।
नेक्स्ट चलिए, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी के एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पर एक 10 मीटर का मीनार लिया और इसके शिखर से कोई दूर एक बिंदु है, वहाँ से अवनमन कोण जो है वो 30 डिग्री है। तो आपको इसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे tan थीटा लग जाएगा और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा tan√3। नेक्स्ट देखिए, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है। यानी कि एक हॉरिजेंटल रोड है, उसके रोड की लेंथ और उसकी जो छाया है शेडो, उसका रेशियो 1:3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण है, तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है सन का। तो यहाँ पे भी tan थीटा लगाएंगे तो आपका √30 आ जाएगा। नेक्स्ट चलिए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाइए तथा केंद्र O से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से वृत्त की 2 स्पर्श रेखा खींचिए और उनका माप ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पर आपको 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है और फिर इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर देनी है आपको। इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करने का जो मेथड है उसी से ड्रॉ करेंगे और इसकी जो रेडियस है वो आपकी हो जाएगी 3 एंड इसकी जो टेंजेंट की लेंथ है वो हो जाएगी 4। तो आपका आंसर होगा 4 सेंटीमीटर। इसका पूरा सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में डाल दिया जाएगा, अभी केवल इसका आंसर देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रचना का है कंस्ट्रक्शन का। आपको 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, यानी कि रेखाखंड खींचना है और उसको 2:3 में डिवाइड करना है। तो सिंपली आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है एक 5 सेंटीमीटर का एंड देन आपको 2+3 उसके ऊपर 5 आर्क लेने हैं सिमिलर और लास्ट वाले को इस बी पॉइंट से मिला लेना। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया और फिर ये आपका A1 हो जाएगा, ये आपका A2 हो जाएगा। तो यहाँ पर पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए। तो यहाँ पर जहाँ पर कट होगा ये जो पॉइंट मिलेगा आपको, ये है आपका O पॉइंट। तो ये आपका 2:3 के अंदर आपका हो जाएगा डिवाइडेशन। बस इतना सा करना था इसके अंदर आपको 2:3 और इनकी लेंथ क्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बोला है दोनों भागों का माप लिखिए, यानी कि मेजरमेंट लिखना है तो 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर आपको लिखना है। नेक्स्ट, किसी वृत्त का त्रिज्यखंड उस वृत्त का चतुर्थांश है तो त्रिज्यखंड में केंद्र पर बनने वाले कोण का माप क्या होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक सर्कल है, इसका चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट ले लेते हैं। क्वाड्रेंट मतलब सर्कल को 4 भागों में बांटते हैं। तो ये भाग आता है एक भाग, ये एक क्वाड्रेंट है। इसी तरह से दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 क्वाड्रेंट बने। तो यहाँ पर इसने पूछा है कि ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे एक क्वाड्रेंट के अंदर, ये मैं आपको पर्पल से मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे जो एंगल बना है ये वाला, ये कितना होगा, तो ये आपका 90 डिग्री होगा। क्वाड्रेंट का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो ये आपका 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते के दहला होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसने कहा है कि एक डेक है, उसमें से आपको एक दहला निकाला है, यानी कि 10 नंबर जिस पर लिखा हो पत्ता। तो 10 नंबर के कुल कितने पत्ते होते हैं, 4 होते हैं। और कुल कितने, 4, और कितने में से, 52 में से। आउट ऑफ 52 4 जो होते हैं 10 होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 4/52। इसको कट करेंगे तो 1/13 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी, परिमेय संख्या 13/125 का दशमलव प्रसार लिखिए। यानी कि 13/125 का आपको डेसिमल एक्सपांशन लिखना है। तो डेसिमल एक्सपांशन के लिए या तो आप इसको 13/125 को 13 को 125 से डिवाइड कर दीजिए, 13 को डिवाइड कीजिए 125 से, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करने के लिए आपको करना क्या है, 13 ऊपर लेना है, 125 नीचे लेना है और 8 का मल्टीप्लाई ऊपर और 8 का मल्टीप्लाई नीचे कर दीजिए। इससे आपका हो जाएगा 104/1000। तो फाइनल आंसर होगा 0.104। इसका आंसर हो जाएगा 0.104, इसका डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट है बहुपद x² - x -6 के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको इस पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं। तो जब आप इसको
स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे तो आपका जीरोज होगा, x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट देखिए, द्विघात समीकरण 4x² - 12x - 9 इक्वल्स टू 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। यानी कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और आपको नेचर ऑफ रूट्स पूछा है। तो यहाँ पर हम जब सोल्व करेंगे b² - 4ac लगाकर, तो b² - 4ac की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन आएगी। तो इट मीन्स जो रूट्स हैं वो रियल होंगे और अनइक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, मूलों की प्रकृति पूछा है तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। x की 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू आएगी और रियल रूट्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुओं 0,0 और 5,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको मिडिल के मिड पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होगा x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो यहाँ पे x1 0 हो जाए और x2 हो जाएगा आपका 5 और y1 आपका 0 हो गया और y2 हो गया -3। इनको सोल्व किया तो आपका फाइनल आंसर होगा 5/2, -3/2। ओके, नेक्स्ट चलिए, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि एक मीनार है, यानी कि एक टावर है, और इसकी शेडो जो है वो जब इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री से कम होगा, यानी कि पहले ये 60 डिग्री मान लीजिए, ये पहले 60 डिग्री था, अब कम होगा तो ये शेडो यहाँ बनेगी। तो ये आपका जो शेडो की लेंथ है, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे शेडो की लेंथ जो इंक्रीज होगी वो यहाँ से यहाँ होगी। तो ये जो गिवन है ये आपको 40 गिवन है, 40 एंड आपको फाइंड करना है इसकी हाइट, ये वाली हाइट फाइंड करनी है। तो जब आप इसको कंप्लीट सोल्व करोगे तो इसका आंसर होगा 20√3। इसकी जो हाइट होगी वो हो जाएगा 20√3। नेक्स्ट चलिए, 6 सेंटीमीटर भुजा के नाप वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुना हो। यानी कि आपका एक इक्विलेटर ट्राइंगल है। इक्विलेटर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती है, यानी कि तीनों साइड जो होगी वो इक्वल होगी। और बोला है 6 सेंटीमीटर, यानी कि तीनों साइड जो है वो आपकी 6, 6 और 6 हो जाएगी। देन आपको नया ट्राइंगल ड्रॉ करना है जो 2/3 हो इसका। तो इसको आप ABC बोल दीजिए एंड कंस्ट्रक्ट कर लीजिए 1, 2, 3 एंड लास्ट इसको मिलाइए। इस तरह से आपका जो नया ट्राइंगल बनेगा वो अंदर की तरफ बनेगा, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ये वाला देख लीजिए, इस तरह से बनेगा। फिर नेक्स्ट देखिए, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो एक दूसरे के समांतर हो। यानी कि आपको 4 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल बनाना है और इस पर जो 2 टेंजेंट ड्रॉ करनी है वो आपस में पैरेलल होने चाहिए। तो पैरेलल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक 8 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लीजिए, फिर इसका बाइसेक्शन कर लीजिए और इस तरह से आपको मिड पॉइंट मिलेगा। फिर यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो दोनों पॉइंट से होकर जा रहा होगा। इसको आप A नाम दीजिए, इसको आप B नाम दीजिए और यहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए इस तरह से। यहाँ आपको कंपास और उसका यूज़ करना है, प्रकार और पेंसिल का यूज़ करके 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए चाप काट कर। ठीक है, आर्क लेंगे और बनाएंगे। अभी डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, तो आपका इस तरह से डायग्राम बनेगा। फिर नेक्स्ट चलिए, यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांग होंगे। यानी कि आपको गिवन है कि 2 सिमिलर ट्राइंगल है और उनका एरिया भी इक्वल है और आपको प्रूफ करना है कि दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी कि समरूप त्रिभुज है और क्षेत्रफल समान है और आपको उनको सर्वांग सिद्ध करना है। तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की साइड का रेशियो जो होता है, भुजाओं का अनुपात जो होता है समान होता है, और भुजाओं का रेशियो उसका स्क्वायर करते हैं तो वो एरिया के इक्वल होता है और एरिया इक्वल है तो एरिया 1:1 हो जाएगा। और जैसे आपका AB/PQ का स्क्वायर जो होगा 1:1, तो AB = PQ, एक साइड इक्वल आ गई। इसी तरह से तीनों साइड इक्वल हो जाएगी और आपका ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है तथा एक चाप
द्वारा केंद्र पर अंतरिक कोण 60 डिग्री है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 7 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है और मतलब बनाना, इस तरह से डायग्राम बनेगा। ये 7 हो गया और इनका एंगल जो है वो 60 है। और यहाँ पे पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। आर की वैल्यू 7 रख देंगे, थीटा की जगह 60 डिग्री रख देंगे। आपका फॉर्मूला ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। वैल्यू पुट करेंगे तो आप 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, ये देखिए ये डायग्राम बना रखा है, इसको देख लीजिए 4 सेंटीमीटर है तथा उसके वृत्तीय सिरों यानी कि ऊपर वाले जो दोनों साइड के जो बेस है ऊपर और नीचे, उनका जो आपको यहाँ पर पेरीमीटर गिवन है 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर परिमाप गिवन है। तो परिमाप का सूत्र लगा देंगे 2 पाई आर और 2 पाई आर दोनों बार, और यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर पाई एल आर प्लस आर, यहाँ पे R1 प्लस R2 भी ले सकते हैं। वैल्यू पुट करेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। अब आपको कहा दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर आपको दो छोटे छोटे क्यूब हैं उनको जोड़ना है और एक क्यूबॉइड बनाना है, यानी दो घन को मिलाकर एक घनाभ बनाना है। तो आपकी जो लेंथ होगी वो निकालनी पड़ेगी। ये हो जाएगा आपकी जो नया क्यूबॉइड बनेगा उसका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाइट और ब्रेथ चेंज नहीं होगी, चौड़ाई और ऊंचाई चेंज नहीं होगी, केवल लंबाई चेंज होगी। तो 2LB BH और HL लगाएंगे तो इससे आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 10th की बुक में डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन ये 9th का बेस से उठाया हुआ है। ऐसे 3-4 क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर में दिए थे और यहाँ पर आपके आए हैं। एक्स और एफ की वैल्यू गिवन है और आपको यहाँ पे मीन फाइंड करना है। तो सिंपली एक्स और एफ है तो एफ एक्स कर दिया अपन ने, इनका सम किया, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 63 और सिग्मा एफ की वैल्यू 19। तो एक्स बार यानी कि माध्य की वैल्यू हो गई 63/19, तो 3.31 के लगभग आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक डिब्बे में 8 लाल कंचे, 5 सफेद कंचे और 2 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है या फिर निकाला गया कंचा हरा नहीं है। 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि उसमें 5 वाइट है, 8 रेड है और 2 ग्रीन है, और आपको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी कि उसमें से अगर एक ड्रॉ करे तो वो रेड हो या फिर ग्रीन नहीं हो। तो रेड होने के लिए 8/15, रेड कितने हैं 8 और टोटल 15, तो 8/15 हो जाएगा। तो 8/15 एंड नेक्स्ट है ग्रीन नहीं हो, हरा नहीं हो, तो ग्रीन को छोड़ के तो 8 और 5 13, तो इसका होगा 13/15। थैंक यू। अगले पार्ट के लिए कीप वॉचिंग KL कोचिंग क्लासेस। थैंक यू।